तो कहानी बॉबी नामी लड़के से शुरू होती है जो किसी से बचने के लिए जंगल में भाग रहा था। उसके बाद कौन थे ये जानने के लिए कहानी माजी में जाती है। जा सकते हैं हम बॉबी और उसकी बीवी ट्रेसी को एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हुए देखते हैं, जहां ट्रेसी बहुत अफसुर्दा है क्योंकि वो अभी तक हमला नहीं हुई थी। ट्रेसी का वाहिद ख्वाब था एक पुरअमन जगह पर एक घर हो जहां वो एक खानदान शुरू कर सके, लेकिन इनमें से कोई भी चीज नहीं हो रही थी। इनका अपार्टमेंट भी शहर के शोर और हंगामा के दरमियान था और शादी के कई साल गुजरने के बाद भी वो हमला नहीं हो पाए थे। शाम को ट्रेसी का एक दोस्त घर आया और उसे बहुत अच्छी बरादरी के बारे में बताया। वहां के लोग भी बहुत अच्छे थे। ट्रेसी ने उससे पूछा कि अगर आपको वो कम्युनिटी इतनी पसंद है तो आपने वहां मकान क्यों नहीं खरीदा। तो लड़की ने कहा कि उन्होंने हमें मकान नहीं दिया कि हम दूसरे बच्चे की मंसूबाबंदी नहीं करना चाहते। ट्रेसी को अजीब लगा कि ये कैसी वजह है। ट्रेसी के शौहर ने ये नहीं सोचा कि कमेटी इतनी अच्छी थी जितनी उसकी दोस्त तारीफ कर रही थी। उसने उनसे कहा कि वो उसका दौरा करे और अगर वो उसे पसंद करें तो वो वहां मुंतकिल हो सकते हैं। अगर मेरे पास वहां रहने के पैसे होते तब भी मैं वहां नहीं रहूंगा। ट्रेसी एक पुरअमन जगह पर घर चाहती थी। चुनांचे अगले ही दिन वो उस कमेटी को चेक करने गए। ये लोग गेट के पास रुक गए। वो नहीं समझते थे गेट के करीब कोई गार्ड नहीं था। गेट इसने खोला होगा। गेट खुद ब खुद खुल गया और यहां उन्होंने कमेटी के सदर से मुलाकात की, जिसने उसे कमेटी का दौरा करवाया और कमेटी के बारे में बताना शुरू किया। ट्रेसी और बॉबी ने देखा कि यहाँ बहुत सारे बच्चे थे और वो तकरीबन एक ही उम्र के थे। आम बात ये थी कि हर जोड़े के 2 बच्चे होते थे, जिसका मतलब था कि उसकी सहेली दुरुस्त थी कि इस कम्युनिटी में रहने के लिए 2 बच्चों की मंसूबाबंदी जरूरी है। ट्रेसी को इससे कोई मसला नहीं था क्योंकि वो बच्चों से प्यार करती थी। कमेटी के सदर ने ट्रेसी को बताया कि ये कमेटी फैमिली वैल्यूज को वापस लाने के लिए बनाई गई थी। ये पूरी कमेटी एक खानदान की तरह रहती है। यहाँ कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे का बिल्कुल एक खानदान की तरह ख्याल रखते हैं। कमेटी के सदर बताते हैं कि यहाँ हर कोई इसलिए आया है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे माहौल में मुकम्मल कर सके, और यहाँ सब बच्चे बहुत खुश थे। ट्रेसी और बॉबी ने भी ये देखा था। अब सदर उसे यहाँ एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर दिखाते हैं। ये देखकर बॉबी मशकूक हो जाता है और पूछता है कि इतना बड़ा घर और इतनी अच्छी जगह क्यों छोड़ी। फिर सदर ने कहा कि उनका कुछ कारोबारी मसला है और वो अपना कारोबार कहीं और मुंतकिल कर चुके हैं। बॉबी को इस पर रश्क नहीं आया क्योंकि अंदर जाकर देखा कि घर का सारा सामान भी वहां मौजूद है। ट्रेसी बहुत खुश हो गई। वो इतना बड़ा और खूबसूरत घर चाहती थी। वो मानने को तैयार थी, लेकिन अब एक और मसला था। ये घर उनके बजट में नहीं आ रहा था। तो सदर उससे कहता है कि ये घर सस्ता नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, एक तरीका है। हम उन जोड़ों की मदद करते हैं जो खानदान शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा। आप लोग भी फॉर्म भरें। अगर आपका नंबर आ जाए तो आपको ये घर कम कीमत पर मिल जाएगा। ट्रेसी भी फौरन मान गई और इसने फॉर्म भर दिया, और उनकी किस्मत देखे कि 2 दिन बाद इनका नंबर भी आ गया। उन्हें ये घर कम कीमत पर मिला है। बॉबी खुश नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हुआ, लेकिन ट्रेसी बहुत खुश थी। ट्रेसी की खुशी देखकर बॉबी ने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े बगैर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत कर दिए। आज से ठीक 1 माह बाद ये लोग घर शिफ्ट हुए, और मजे की बात ये थी कि सारी बरादरी ने उनका सब काम छोड़कर इस्तेकबाल किया। अब चूंकि उसे घर नहीं मिल रहा था, इसलिए ट्रेसी ने बच्चे की मंसूबाबंदी करने की बातें शुरू कर दी। बॉबी ने भी इस पर इत्तेफाक किया। अगले दिन हम देखते हैं कि उनके 2 पड़ोसी उनके घर आने की कोशिश करते हैं। बॉबी को ये सब पसंद नहीं है। वो बाहर से उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पड़ोसी जबरदस्ती इसके घर आए। जिसके बाद दिखाया गया है कि अगले दिन ट्रेसी यहां से खरीदारी के लिए जाती है, कम्युनिटी मार्केट में ही। तब उसे महसूस होता है कि कम्युनिटी के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर यहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद यहां क्रिसमस की तकरीब मुनक्कद होती है। तमाम बरादरियों के लोग मौजूद थे।
इस क्रिसमस पार्टी में हम देखते हैं कि एक जोड़े एक दूसरे से लड़ते हैं। डेब्रा, जो इस जोड़े में बीवी थी, अपने शौहर को इतना जोर से थप्पड़ मारती है कि शौहर नीचे गिर जाता है। इस आदमी की एक टांग नहीं थी, वो अपने तौर पर खड़ा होने के काबिल नहीं था और कोई उसकी मदद को नहीं आया। बॉबी को ये बात बहुत अजीब लगी। जब वो उसकी मदद के लिए गया तो दूसरे लोगों ने आकर इस शख्स की मदद की और उसे वहां से उठा लिया। इसके बाद दिन ऐसे ही गुजरे और एक दिन जॉगिंग करते हुए बॉबी दोबारा डेब्रा से मिले। जब उसने डेब्रा से उसके शौहर के बारे में पूछा तो वो रो पड़ी, लेकिन उसने झूठ बोला और कहा कि उसका भाई मर गया है और वो वहां चला गया है। ये कहकर वो खामोशी से घर के अंदर चली गई। बॉबी को लगा जैसे वो कुछ छुपा रही है। वैसे भी बॉबी उसे नजरअंदाज करके घर आता है और जब रात को नींद नहीं आती तो वो टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर बहुत से चैनल थे और चैनल बदलते हुए उसे एक चैनल नजर आया जहां से वो अपने पड़ोसी का घर देख सकता था। उसका पड़ोसी किसी और के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसका शौहर बर्बाद हो गया। बॉबी यकीन नहीं कर सकता कि वो क्या देख रहा है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और चैनल बदल देता है। सुबह को जगाने के बाद बॉबी अब अपनी वॉइस मेल चेक करना शुरू कर देता है, जिनमें से बहुत से इसके दोस्तों की तरफ से थे और एक ट्रेसी को एक सौती मेल था जिसमें कम्युनिटी के अफराद इससे पूछ रहे थे कि उसका हमल कैसा है। ये सुनकर बॉबी को गुस्सा आता है और वो ट्रेसी के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम उसे अपने खानदान के मामलात भी बता रही हो? आप उन्हें ये भी बता रहे हैं कि हम हामला होने का मंसूबा बना रहे हैं। ट्रेसी इससे ज्यादा फायदा नहीं उठाती है और इत्तेफाक से कहती है, क्या बड़ी बात है, वो लोग मेरे दोस्त बन गए हैं और मैं उनसे ये बात कर रहा था। बॉबी इस बात पर हैरान रह गए कि ट्रेसी ने वाकई उन तमाम लोगों को अपना खानदान तस्लीम कर लिया था। अब अगले दिन बॉबी को कम्युनिटी मीटिंग के लिए बुलाया गया। सैंड्रा और उसकी फैमिली यहाँ आई थी। सैंड्रा वही औरत है जिसने पूरी कम्युनिटी के सामने अपने शौहर को थप्पड़ मारा था। ये वो मामला है जिस पर कम्युनिटी के लोग यहाँ बहस करने जा रहे थे। बॉबी को ये सब कुछ अजीब लगता है और पूछा कि हम उनके ज़ाती मामले पर क्यों बात करें, तो कम्युनिटी चीफ कहता है क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स हैं और उन तमाम मामलात पर बात करना हमारा फर्ज है। बॉबी कुछ नहीं कहता, लेकिन कम्युनिटी वाले उसे अगले दिन कम्युनिटी के बीच में खड़ा करके सजा देते हैं और उसे मास्क पहना देते हैं और सब उसे मारते हैं। ये सब क्या था? ये कौन सी अक़दार थीं जो इस माशरे में पढ़ाई जा रही थी? किसी इंसान को काट कर मारना गलत था। मजीद अजीब बात यह थी कि पुलिस वाले भी यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि बड़े आराम से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब बाबा अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगे। क्या उसके बच्चों को भी वही पुरानी अक़दार सीखनी चाहिए? अब बॉबी ने खुद सैंड्रा को बचाने की कोशिश की, लेकिन सैंड्रा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और उसे कहा कि प्लीज यहां से चले जाएं। और बाकी बुरादरी ने भी बॉबी के इस अमल को अच्छा नहीं समझा। बात यही खत्म हो जाती है और कुछ दिनों बाद सैंड्रा और बॉबी दोबारा एक दुकान के बाहर मिलते हैं। सैंड्रा खुश अदाकारी करते हुए बॉबी को बताती है कि अगर ये बुरादरी ना होती तो हमारी शादी ना बच पाती। बॉबी ने उसकी बातों पर सर हिलाया और अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा, जो वाकई उदास लग रहा है। बॉबी घर आए तो देखा कि बरादरी का सदर एक औरत के साथ उनके घर आया हुआ है। उसे देखकर बाबा गुस्से में आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो ट्रेसी का दिमाग रद्दी की बातों से भर रही है और वो ऐसा नहीं चाहता था। सदर साहब कहते हैं कि हम सिर्फ आपकी मदद के लिए आए हैं। 5 महीने गुजर गए, तुम लोग अभी तक हामिला नहीं हो सके। हम आपकी पूरी कोशिश करना चाहते हैं ताकि आप जल्द हामिला हो सके। शायद आपने मुआहदा नहीं पढ़ा बाबा, लेकिन मुआहदा में साफ लिखा है अगर कोई जोड़ा 6 माह तक हामिला ना हो सके तो उन्हें इस कम्युनिटी में रहने की इजाजत नहीं है और उसके घर के पैसे भी वापस नहीं किए। ये सुनकर बाबा सर खजाने लगे और पहली बार जाकर मुआहदा पढ़ा। इसमें बड़े अजीबोगरीब किरदार लिखे गए थे और सबसे अजीब बात यह है कि उन किरदारों को तोड़ने की सजा इससे भी बदतर थी। बाबा ये सब देखकर बहुत परेशान हुए, लेकिन दूसरी साइड पर मौजूद ट्रेसी ये सब देखकर यहीं रहने की कोशिश कर रही थी। उसे ये कम्युनिटी बहुत पसंद थी। बॉबी ने उसे
समझाता है कि कम्युनिटी हमें कंट्रोल करना चाहती है और हमें रखना चाहती है। वो हमसे हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, लेकिन ट्रेसी को फिर भी यहीं रहना था। अब बॉबी इस मामले में अपने एक वकील दोस्त की मदद लेता है। वो खत पढ़ने वाले को मुआहिदा भेजता है और अपने बाप से कहता है कि तुम पागल हो, आपने इस मुआहिदे पर कैसे दस्तखत किए? इसकी वजह से आपने अपनी तमाम आज़ादी खो दी है और मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये सब चीज़ें कानूनी है। बाबा अब इससे कहता है कि प्लीज फौरन मालूम कर लो कि इस घर के पिछले मालकान का क्या हुआ। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि ट्रेसी दोबारा उन लोगों से मिल रही थी जो बहुत आसानी से उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे, और ट्रेसी ने भी ऐसा किया। रेड लाइट, ये लोग बताते हैं कि इस बरादरी के जितने भी बच्चे यहाँ पले पड़े हैं वो आज बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं, क्योंकि ये बरादरी ऊंची जात से ताल्लुक रखती है। लोगों से है समझें कि ये छोटी सी बरादरी इस पूरे मुल्क को चलाती है, क्योंकि तमाम बड़ी पुलिटीज और बड़ी जल्द एक ही बरादरी के बच्चे हैं। यहाँ कुछ देर बाद लेर बाबी को जानती है और इसे बताती है कि इसके यहाँ पिछले आने की कोई खबर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो जमीन खो बैठा हो। बाबा को ये सब अजीब लगा। वो अपने पड़ोसी से यहाँ पुराने एजाजात के बारे में पूछने गया। ये सुनकर पड़ोसी भी कुछ घबरा गई, लेकिन इसने बाबा से कुछ कहा नहीं बताया। बाबा अब बहुत सी बातें समझ रहे थे। इसने समझा कि अगर इसने इस बरादरी के लोगों के साथ ताउन ना किया तो इसे भी मार दिया जाएगा। अच्छा, अब बाबा ने पेशाब करना शुरू कर दिया है। दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वैलेंटाइन डे भी आता है। ट्रेसी ने इसे सबसे बड़ी खबर दी कि वो अब हामिला थी। ये सुनकर बाबा भी बहुत खुश हुए, लेकिन इसकी सारी खुशी इस वक्त खत्म हो गई जब बहुत से लोगों ने इसे मुबारकबाद के पैगामात देना शुरू कर दिए। इसकी दिलचस्पी इस हकीकत में थी कि ट्रेसी ने इससे पहले ये खबर पूरी कम्युनिटी को बताई थी। हालांकि इस खबर पर पहला हक इसी का था। कुछ दिनों बाद जब ये लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद वापस आते हैं तो सैंड्रा का पड़ोसी इनकी गाड़ी रोकता है और मदद मांगने लगता है। इससे पहले कि बॉबी कोई कार्रवाई करते, पीछे से एक कार आती है और इसे टक्कर मारकर वहां से चली जाती है। शरीफ ने यह सब कुछ देखा था, लेकिन उसे देखकर उसने रद्द कर दिया और बाबा से कहा कि वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो खातून नशे में थी और जानबूझकर गाड़ी के सामने आ गई। सबने देखा कि वो मदद मांग रही है, लेकिन पुलिस वाले के ये कहने पर सब खामोश हो गए। और आज के वाक़े के बाद बॉबी मजीद परेशान हो गए, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि अगर उसने किसी उसूल को ना माना तो उसका भी यही हशर होगा। वो जाकर टीवी चलाता है और देखता है कि टीवी पर एम्बुलेंस लड़की को ले जाने की फुटेज भी दिखाई दे रही थी। उसने एक चैनल बदला और उसके पड़ोसियों की फुटेज चल रही थी, और जब उसने दूसरा चैनल बदला तो उन लोगों की फुटेज चल रही थी। इसका मतलब है कि कम्युनिटी के अफराद उनकी हर हरकत पर नजर रखते थे। कोई भी शख्स जब चाहे कहीं से भी देख सकता था। यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके टीवी पर हर घर की 24 घंटे की नदी दिखाई जा रही थी। अब बॉबी भी समझ गया कि सबको कैसे पता चला कि ट्रेसी हामिला है, क्योंकि ट्रेसी ने ये बात सिर्फ 1 या 2 लोगों को बताई होगी। अब इन सब बातों से तंग आकर वो जल्दी से अपने पड़ोसी के पास चला गया। फिर पड़ोसी ये कहकर दरवाजा बंद कर देता है कि हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमारी एक बेबी है। और यहाँ बॉबी को एक और स्याह सच मालूम हुआ कि अगर कोई गलती करेगा तो उसके घर वालों को उसकी सजा मिलेगी। सिकिंत्रा के शौहर का भाई ऐसे ही नहीं मरा। दर हकीकत सिकिंत्रा को उसकी गलती की सजा दी गई, बरादरी से बाहर अपने भाई को कत्ल करके। अब ट्रेसी भी इस कम्युनिटी की हकीकत समझ चुकी थी। वो भी यहां से जाना चाहती थी। चनांचा उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो ड्रामा करके इस बरादरी को छोड़ देंगे। इस सब में बॉबी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज कम उनका बच्चा इस कम्युनिटी में पैदा ना हो। रात को ट्रेसी ने दर्द का बहाना किया और बॉबी उसे एक बड़े अस्पताल ले जाने के बहाने इस कम्युनिटी से बाहर ले गया। सुबह जब वो वापस आया तो वो ट्रेसी की दोस्त को अपने साथ लेकर आया था, जिसे उसे अगले दिन भी बाहर ले जाना था। लेकिन बरादरी के लोग इतने पागल नहीं थे। बॉबी ने कितनी ही छुपने की कोशिश की, हर तरफ कैमरे नस्ब थे, जिसकी वजह से कम्युनिटी के सदर को मालूम हुआ कि बॉबी ट्रेसी को यहां से ले गया है। सदर बॉबी को गिरफ्तार करने के लिए कुछ लोगों के साथ यहां पहुंचे। उसका दोस्त भी गिरफ्तार है। इससे पहले कि ये लोग बॉबी को कुछ कहते, सदर का हिस्पंड आता है
और सदर पर कैंची से हमला करता है ताकि बॉबी यहां से फरार हो जाए, क्योंकि वो जानता था कि इस जिंदगी में कितनी मुश्किलात हैं जिनसे वो बच गया था। वो सोच रहा था कि कम से कम बॉबी को ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। बॉबी खुद को बचाने के लिए यहां से भागा और पूरी बरादरी उसका पीछा करने लगी। ये वही मंजर है जो हमने कहानी के आगाज में देखा था। इससे पहले कि ये लोग यहां से भागते, उसके सामने एक कार आकर रुकी जिसमें उसका दोस्त और उसकी बीवी थी। ये लोग बॉबी को पकड़कर वापस कम्युनिटी की तरफ ले जाने लगते थे और एक बड़ा मोड़ सामने आता है कि बॉबी का ये दोस्त उसी कम्युनिटी का फर्द था और वो वही था जिसने बॉबी को इस कम्युनिटी के बारे में बताया या उसे इस कम्युनिटी में फंसा समझना। बॉबी वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन साबरदर्सी उसे इस कम्युनिटी में ले आए और फिर कहानी यहां से 5 साल आगे बढ़ी। हमें ट्रेसी दिखाया गया है जो यहां बहुत खुश है। उसका एक बेटा बड़ा हो चुका है और अब वो कम्युनिटी के कवानीन के मुताबिक दूसरे बच्चे की मंसूबाबंदी कर रही है। वो अब यहाँ की सदर बन चुकी है और खुद साबिक सदर की तरह नए जोड़ों की हौसला अफजाई कर रही है ताकि वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। बॉबी ऊपर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमें दिखाया गया था कि उसकी दोनों टांगें उसकी पिछली गलती की वजह से कटी हैं, ना कि उसकी कम्युनिटी से फरार की मंसूबाबंदी की वजह से। वो अब इस बरादरी में बुरी तरह फंस चुका था और सिर्फ ये दिखाकर कहानी यही खत्म हो जाती है।